नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लोकसभा में 52 सांसदों वाली कांग्रेस बीजेपी को हराने का सपना तो देख रही है, लेकिन लगता नहीं कि पुरानी गलतियों से कांग्रेसी नेता कोई सबक सीख लेते हैं। हर बार चुनाव से पहले पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक करके सेल्फ गोल करने वाली कांग्रेस ने इस बार गलती नहीं गुनाह कर डाला है और इस बार कांग्रेस के ताबूत में यह आखिरी कील ठोकी है पवन खेड़ा ने, जिन्होंने मणिशंकर अय्यर को भी पीछे छोड़ते हुए पीएम मोदी के पिता को गाली दे डाली है। राजनीति में पार्टियों का एक दूसरे की नीतियों में कमी बताना या एक दूसरे की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए हमला करना स्वाभाविक है। विपक्ष का भी दायित्व है कि वह सरकार के सामने जनहित के मुद्दे उठाए और उसकी नीतियों पर सवाल खड़े करते रहे, लेकिन अगर वही विपक्ष जनहित के मुद्दे छोड़ विरोध के नाम पर सीधे प्रधानमंत्री के माता पिता पर ही हमले करना शुरू कर दे तो आप क्या कहेंगे? विपक्ष को समझना होगा कि लोकतंत्र में उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन जब उसके हमले मर्यादा की सीमा को लांघते हैं तो लोकतंत्र शर्मसार होता है। दरअसल सत्ता से दूरी कांग्रेस के नेताओं को इतनी खल रही है कि वो छटपटाहट में न सिर्फ मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं बल्कि अपनी ही पार्टी की कब्र खोदने में जुट गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे पवन खेड़ा ने 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी की वापसी तय कर दी है। यह भी बताएंगे कि कब कब कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक किया और उसका कितना खमियाजा उठाना पड़ा, और पवन खेड़ा के इस बयान के सियासी मायने क्या है यह भी आपको बताएंगे। सबसे पहले सुनिए पवन खेड़ा का वो ताजा बयान जिसने सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। यदि जेपीसी बैठा सकते थे तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास है। That's true. यदि जेपीसी बैठा सकते थे तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास है। That's true. पवन खेड़ा के इस बयान से कांग्रेस का नुकसान होगा यह बात पक्की है, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक कर न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं बल्कि देश की जनता में भी गुस्सा भर दिया है। लेकिन उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में पदों का जल्द ही बंटवारा होने वाला है और इसीलिए पार्टी के हर नेता का प्रयास है कि वो सबसे बड़ा हमला कर प्रधानमंत्री पर यह हमला करे और बड़े पद पर कांग्रेस में काबिज हो जाए। हाल के दिनों में आपने कई कांग्रेसियों के तीखे बयान प्रधानमंत्री को लेकर सुने होंगे। अब कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता यानी कि पवन खेड़ा की बात करें तो पिछले साल जब कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था तो उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरी तपस्या में कौन सी कमी रह गई। जानकार बता रहे हैं कि अब पवन खेड़ा ने बता दिया है कि उनकी तपस्या में कौन सी कमी रह गई थी। दरअसल पवन खेड़ा अडानी के मुद्दे पर पत्रकारों से बात कर रहे थे और उस दौरान खेड़ा ने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी का गठन कर सकते थे तो नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। हालांकि इसके बाद वो रुके और अपने आसपास मौजूद लोगों से पूछा कि नरेंद्र गौतम दास है या नरेंद्र दामोदर दास। प्रधानमंत्री के स्वर्गीय पिता का मजाक उड़ाने का असर क्या होता है ये नहीं भाप पाना उनकी सबसे बड़ी कमी रह गई। जिस व्यक्ति का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, जिसने गरीबी में जीवन बसर करके अपने बच्चों को देश सेवा के संस्कार दिए और जो व्यक्ति अब इस दुनिया में भी मौजूद नहीं है, उनका मजाक बनाकर उन्होंने कांग्रेस की 2024 में हार पक्की कर दी है। कांग्रेस ये बार बार भूल जाती है कि पीएम नरेंद्र मोदी पर जितना पर्सनल अटैक करोगे सत्ता से उतना ही दूर हो जाओगे। पवन खेड़ा की अब गिरफ्तारी की भी मांग उठ रही है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पवन खेड़ा की इस टिप्पणी को लेकर ट्विटर पर यूजर्स और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुस्सा जाहिर किया। कुछ यूजर्स खेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। ट्विटर पर पवन खेड़ा टॉप ट्रेंड कर रहा है। हालांकि खुद को गिरता देख पवन खेड़ा बैकफुट पर आए और उन्होंने ट्वीट करके अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई थी, वो वाकई में भ्रमित हो गए थे। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं वास्तव में भ्रमित हो गया कि ये दामोदर दास हैं या गौतम दास, और इसी वजह से ये बयान मुझसे निकल गया। उन्होंने अपनी सफाई इस मामले में दी है। लेकिन वो कहावत है ना, बाण से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते। पवन खेड़ा को शायद थोड़ी देर में समझ आएगा कि इस बार जो कांग्रेस ने किया वो गलती नहीं गुनाह है और इसकी भरपाई उन्हें बहुत दिनों तक करनी होगी। पवन खेड़ा की विवादित टिप्पणी को लेकर ट्विटर पर यूजर्स बेहद नाराज हैं। आशीष वशिष्ठ नाम के एक यूजर ने
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात की। अमूल भारद्वाज ने कहा कि इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, कांग्रेस इस हद तक गिर जाएगी कभी सोचा नहीं था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा प्रधानमंत्री जी के पूज्य पिताजी का नाम किस प्रकार से ले रहे हैं, जरा सुनिए। एक गरीब के बेटे का प्रधानमंत्री बनना कांग्रेस आज तक हजम नहीं कर पाई। पैगंबर विवाद में बीजेपी से निकाले गए नवीन कुमार जिंदल ने भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा प्रधानमंत्री मोदी के पिता का नाम किस प्रकार ले रहे हैं, ये बौखलाए हुए हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मोदी जी का विरोध किस प्रकार से करें। जो भी टूल किट लेके आते हैं वो जनता के सामने खुल जाती है। यह हताश और निराश कुंठाग्रस्त लोग हैं। बीजेपी आईटी सेल के हेड ने भी पवन खेड़ा पर अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं कश्मीर फाइल्स के फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि यह बड़ा ही भारी पड़ेगा, जो मजाक किया है वो बेहद भारी पड़ने वाला है। वैसे पहली बार नहीं है, इससे पहले भी खेड़ा पीएम मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। पवन खेड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन मोहम्मद अली जिन्ना को याद किया था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 25 दिसंबर को जिन्ना और उनके भाषण को याद करते हुए कहा था कि संयोग से आज मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन है। खेड़ा के इस बयान के बाद भी सियासी पारा खूब गर्मा गया था। अब आपको बताते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक हुए हैं तब तब उसका असर क्या हुआ है और कैसे कीचड़ में कमल खिला है। मोदी के औकात क्या है? पीएम मोदी पर होने वाली निजी टिप्पणी और अपमान कांग्रेस की काफी पुरानी लेकिन विफल रणनीति रही है। पीएम मोदी को गाली देने की नींव 2009 में कांग्रेस नेता बीके हरिश्चंद्र ने रखी थी। उन्होंने सबसे पहले मोदी को गंदी नाली का कीड़ा कहा था, जिसके बाद 17 अगस्त 2013 को गुलाम नबी आजाद ने मोदी को गंगू तेली तक कहा। पर हर बार पीएम मोदी पर टिप्पणी कांग्रेस की हार का सबसे बड़ी वजह बन गई। हालिया गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा था, हम मोदी को उनकी औकात बताते हैं। इस बयान ने गुजरात चुनाव में कांग्रेस पर उल्टा असर कर दिया। इस पर विपक्ष की गालियों को पोषण का स्रोत बताते हुए पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा, मैं जनता का सेवक हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। और इस चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस की हार हुई बल्कि गुजरात की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने में बीजेपी काबिज हुई। 2017 में मोदी को नीच कहा था। 2017 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नीच का तंज कसा था। इस बार भी यह बयान कांग्रेस पर भारी पड़ा। जब मतों की गिनती हो रही तो यह लग रहा था कि इस बार गुजरात में कांग्रेस भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देगी। कांग्रेस ने इस चुनाव में पाटीदार आंदोलन को भुनाने की कोशिश भी की थी और इस चुनाव के बीच में मोदी पर की गई यह टिप्पणी पूरी बाजी पलट गई और कांग्रेस फिर से सत्ता का स्वाद चखते चखते रह गई। मौत का सौदागर। 2007 में जब गुजरात में चुनाव होने वाले थे और राष्ट्रीय मीडिया ने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस राज्य के चुनाव जीत सकती है, मोदी को पहली बार हरा सकती है, तब सोनिया गांधी ने एक बड़ी गलती की और भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री पद पर आसीन नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। यह बयान तब दिया गया जब सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थी और पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस हमले के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के बयान को कांग्रेस के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। मौत का सौदागर वाले बयान का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि पार्टी संसद पर हमला करने वालों को बचाने की कोशिश कर रही। फिर क्या था, कांग्रेस को राज्य में भारी नुकसान उठाना पड़ा और गुजरात में भाजपा फिर से सत्ता में काबिज हो गई। चौकीदार चोर है। पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार अभियान पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी पर हमले किए और पूछा कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है। यह बात उन्होंने भगोड़े नीरव मोदी से जोड़ते हुए कही थी। कांग्रेस नेता ने राफेल लड़ाकू जेट सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले को भी पीएम मोदी से जोड़ा और कहा चौकीदार चोर है। गौरतलब है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद राहुल गांधी को अपने बयान तक के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। शीर्ष अदालत ने बाद में राहुल गांधी के खिलाफ दायर अवमानना मामले को बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से राफेल मामले के आदेश को पीएम मोदी के खिलाफ अपने चौकीदार चोर है से जोड़ दिया था, जो मोदी को चायवाला और पागल कुत्ता कहा गया। 2014 लोकसभा चुनावों के दौरान मोदी पर मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को चायवाला कहा था, जिससे राजनीतिक गलियारों में खूब हो हल्ला मचा था। अय्यर ने दावा किया था कि मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते और उस समय जारी कांग्रेस सम्मेलन में वो चाय ही बेच सकते हैं। 14 जुलाई 2013 को बेनी प्रसाद वर्मा ने पीएम मोदी को पागल कुत्ता तक कहा था और इन बयानों का नतीजा यह हुआ कि मोदी भारी बहुमत से प्रधानमंत्री पद पर काबिज हुए। लंबे अरसे तक इस देश में कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री रहे हैं, उसके बावजूद पार्टी आखिर क्यों नहीं समझ पाई कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति एक संवैधानिक संस्था के समान होता है। हर बार पीएम मोदी पर टिप्पणी करके कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है।
फिर भी वो बार बार मर्यादा को तार तार करती है। कांग्रेस के मन में दरअसल मोदी विरोध कितना कूट कूट कर भरा है, इसका पता गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र से भी चला था, जिसमें पार्टी ने वादा किया था कि वो गुजरात में सरकार बनने पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल देगी। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं होता है। वो कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस जितना कीचड़ उछालेगी, कमल उतना ही खिलेगा। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। ये इनका प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है, ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। दिल्ली सरकार को गालियां दे करके मोदी पर जितनी गालियां देनी है देते रहो। अगर 10 मिनट मुझे गाली देते हो दे दो, लेकिन 5 मिनट तो अपने काम का हिसाब दे दो भाई, इतना तो कर दो। तो कांग्रेस के हार 2024 के लिए पवन खेड़ा के इस बयान के बाद तय मानिए, क्योंकि इस बयान की गूंज आपको 2024 आम चुनाव तक सुनाई देगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।